हेलो दोस्तों, मैं काजिम डिजिटल हैश वन न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बारे में। एक्चुअली ये योगी सरकार ने यूपी में लागू करने जा रहे हैं। ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उन कर्मचारियों की पहचान की जाएगी जो काम करने लायक नहीं हैं या फिर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगे हों। राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को सभी विभागों में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने का काम 31 जुलाई तक पूरा करने का शासनादेश जारी किया है। इसके तहत जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2022 तक 50 साल की उम्र पूरी कर ली, वो स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे। स्क्रीनिंग में कर्मचारियों का ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शासनादेश में कहा गया है कि राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कार्मिक को 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए 3 महीने का नोटिस देकर अनिवार्य रूप से रिटायर कर सकता है। मुख्य सचिव ने अनिवार्य रूप से रिटायर किए गए कर्मचारियों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी यदि किसी कर्मचारी को बहाल रखने का फैसला करती है तो उस कर्मचारी को दोबारा स्क्रीनिंग से नहीं गुजरना होगा। स्क्रीनिंग का काम पहले भी चल रहा था, लेकिन 2 साल से कोविड संक्रमण की वजह से बंद था। साल 2018 से अब तक यूपी में 450 से ज़्यादा कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा चुका है। इनमें राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले साल मार्च में 3 IPS अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी, जिनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के चर्चित अधिकारी अमिताभ ठाकुर भी शामिल थे। उनके अलावा राजेश कृष्णा और राकेश शंकर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। अब तक कोई IPS अधिकारी इस दायरे में शामिल नहीं हुआ है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर इस शासनादेश को ही गैरकानूनी मानते हैं और कहते हैं कि कोर्ट के सामने ये टिक नहीं पाएगा। DW से बातचीत में उन्होंने कहा, कि अपने मामले में भी वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं राज्य कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सख्त नाराज़गी दिखाई है और इसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यूपी राज्य के कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने DW को बताया, सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है और कुछ नहीं। अपने हिसाब से ये अधिकारी तय करेंगे कि किसे निकालना है और किसे नहीं। जो कर्मचारी 50 साल के ऊपर का हो गया है, ख़तरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकता, तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा? सरकार कर्मचारियों को बड़े आंदोलन की ओर धकेल रहे हैं। मुख्य सचिव खुद तो रिटायरमेंट के बाद 1 साल के एक्सटेंशन पर हैं और दूसरे कर्मचारियों को 50 से ज़्यादा की उम्र पर रिटायर करने का आदेश जारी कर रहे हैं। क्या उनके अलावा और कर्मचारी अपना काम करने में सक्षम नहीं हैं? अतुल मिश्र कहते हैं कि अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का शासनादेश जारी करना सरकार की कूटनीति का परिचायक है और कर्मचारियों को परेशान करने और उनका शोषण करने का तरीका है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प से तो कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान नहीं होता था, लेकिन अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करेंगे तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे या फिर अक्षम बताएंगे, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, उन पर आरोप अलग लगेंगे। उत्तर प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में करीब 28 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है। IPS अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि किसी को भी अनिवार्य रूप से रिटायर करने का विधिक प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम हो और काम करना ना तो उसके हित में हो और ना ही सरकार के हित में हो, तो ऐसी स्थिति में ही किसी को निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक इसके लिए ना तो कोई मापदंड है और ना ही कोई अर्हता तय की गई है। सिर्फ जनहित में किसी को निकाला जा सकता है। भ्रष्टाचार का
या अक्षमता का आरोप लगाकर अपनी नापसंद वाले लोगों को बाहर करने का एक तरीका भर है और नौकरशाही को हावी कर रहे हैं। यही नहीं, यह तो भ्रष्टाचार का नया जरिया भी बनेगा। सूची में शामिल करने और न करने के नाम पर लूट खसोट होगी। कुल मिलाकर मनमाने ढंग से उन लोगों को निकालने का उपक्रम हो रहा है जो उनकी पसंद नहीं है। अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि सरकार को यह पता है कि इसके खिलाफ कर्मचारी न सिर्फ आंदोलन करेंगे बल्कि कोर्ट में जाएंगे, फिर भी वो ऐसा आदेश जारी करके लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि तमाम मामलों में कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, यह भी होगा। मैं भी अपने VRS को चुनौती दी है, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं, यह मनमाना तरीका अपना रहे हैं, जिसको चाहें वो हटा देंगे। इससे पहले पुलिस विभाग में ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने को कहा गया था जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है। स्क्रीनिंग की अवधि कई बार बढ़ाई गई, लेकिन अब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। तो दोस्तों, मैं ये आर्टिकल पढ़ा, सोचा आपके साथ शेयर करें कि अभी फ़िलहाल यूपी में किस तरीके का नियम लागू किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें पसंद आई होंगी। आपसे निवेदन है, जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। तो फ़िलहाल के लिए